दोस्तों, आडंबरों और अंधविश्वासों से भरी इस दुनिया में हम भूल ही जाते हैं कि सच्ची प्रार्थना क्या होती है। हम भगवान को खुश करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। वो सब करते हैं जो हमें बताया गया है या जो हमने देखा और सीखा है, और इन्हीं देखी दिखाई चीज़ों को करके हम सोचते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, हमसे प्रेम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ आप एक चीज़ करना भूल जाते हैं। वो है सच्ची प्रार्थना, जो कि निश्चल, स्वार्थ रहित, पवित्र और मासूमियत से भरी हो। ऐसी ही एक कहानी लेकर आज आई हूँ जो आपको सच्ची प्रार्थना का अर्थ समझाएगी और आपको भगवान के और करीब लाने में आपकी सहायता करेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक संत जंगल से गुजरते हैं और एक आदमी, जो कि एक गरड़िया है, को प्रार्थना करते देखते हैं। गरड़िया फटे चिथड़े पहने हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। उसके कपड़ों से ऐसी दुर्गंध आ रही है जैसे महीनों से नहाया नहीं है। संत उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा आदमी नहीं देखा। वो भगवान से कह रहा है, हे भगवान, तू एक दफ़ा मुझे अपने पास बुला ले। मैं तेरी ऐसी सेवा करूँगा कि तू भी खुश हो जाएगा। पाँव दबाने में मेरा कोई सानी नहीं। पैर तो मैं ऐसे दबाता हूँ तेरा भी दिल बाग बाग हो जाए। मैं तुझे घिस घिस कर नहलाऊंगा, और तेरे सर में जुएं पड़ गए होंगे तो उनकी भी सफाई कर दूंगा। संत ये सारी बातें सुन रहे थे। अब उनके तो बर्दाश्त के बाहर हो गया कि ये आदमी क्या कह रहा है। उधर गरड़िया अपनी बात जारी रखते हुए ईश्वर से कह रहा है, मैं रोटी भी अच्छी बनाता हूँ, शाक सब्जी भी अच्छी बनाता हूँ, रोज भोजन भी बना दूंगा। जब तू थका मांदा आएगा पैर भी दबा दूंगा, नहला भी दूंगा। तू एक दफ़ा मुझे मौका तो दे। अब संत, जो कि उसकी सारी बातें सुन रहे थे, उनसे रहा न गया। संत ने कहा, अब चुप चुप अज्ञानी, तू क्या बातें कर रहा है? तू किससे बातें कर रहा है? भगवान से? अरे पापी, भगवान से क्या कोई इस तरह बात करता है? ऐसी तुच्छ बातें तो भगवान से बोल भी कैसे सकता है? क्या तुझे भगवान का डर नहीं है? संत की बातें सुन उस आदमी की आंखों से आंसू बह गए। वो आदमी डर गया। उसने कहा, मुझे क्षमा करें अगर कोई गलत बात कही तो। संत ने कहा, गलत बात? और क्या गलती हो सकती है? भगवान को जुएं पड़ गए, पिस्सू हो गए। उसका कोई पैर दबाने वाला नहीं, उसका कोई भोजन बनाने वाला नहीं। तू भोजन बनाएगा और तू उसे घिस घिस के धोएगा। तूने बात क्या समझी है? भगवान कोई गरड़िया है? संत की बातें सुन वो गरड़िया रोने लगा। उसने संत के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्या पता, मैं तो एक बेपढ़ा लिखा गंवार हूँ। शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, अक्षर सीखा नहीं कभी। यहीं पहाड़ पर इसी जंगल में भेड़ों के साथ ही रहा हूँ। मुझसे अपराध हुआ है जो मैंने भगवान से ऐसी तुच्छ बातें कहीं। मैं पापी हूँ, भगवान मुझे इस अपराध की सज़ा ज़रूर देंगे। मुझे क्षमा कर दो, अब कभी ऐसी भूल ना करूँगा। मगर मुझे ठीक ठीक प्रार्थना समझा दीजिए। मैं किस तरह प्रार्थना करूँ कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो? संत ने उसे ठीक ठीक प्रार्थना समझाई। वो आदमी कहने लगा, ये तो बहुत कठिन है, ये तो मैं भूल ही जाऊंगा, ये तो मैं याद ही न रख सकूंगा। कृपया फिर से दोहरा दीजिए। फिर से संत ने प्रार्थना दोहरा दी। संत मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि एक भटके हुए आदमी को राह पर ले आए। संत गरड़िए से अपनी बात कहकर तथा उसे समझाकर आगे बढ़ गए, और जब वे जंगल की तरफ बड़े प्रसन्न भाव से अपने रास्ते पर जा रहे थे तो उन्होंने आकाश में बड़े जोर की आवाज में गर्जना सुनी। यह भगवान की आवाज़ थी। भगवान बोले, महात्मन, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था कि तू मुझे लोगों से जोड़ना,
तूने तो तोड़ना शुरू कर दिया। अब संत घबरा के बैठ गए, हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं आप? मैंने तोड़ दिया? मैंने उसे ठीक ठीक प्रार्थना समझाई। परमात्मा ने कहा, ठीक ठीक प्रार्थना का क्या अर्थ होता है? ठीक शब्द, ठीक उच्चारण, ठीक भाषा। ठीक प्रार्थना का अर्थ होता है हार्दिक भाव। वो आदमी अब कभी ठीक प्रार्थना ना कर पाएगा। उसकी प्रार्थना से मैं बड़ा खुश था। वो आदमी बड़ा सच्चा था। वो आदमी बड़े हृदय से ये बातें कहता था। रोज ऐसी बातें कहता था जिससे मेरा हृदय प्रेम से भर जाता था। मैं उसकी रोज प्रतीक्षा करता था कि कब गरड़िया प्रार्थना करेगा और कब मैं उसकी मासूमियत से भरी प्रार्थना सुनूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे शब्द क्या हैं, इससे ही फर्क पड़ता है कि हम क्या हैं। हमारे आंसू सम्मिलित होने चाहिए हमारे शब्दों में। जब हमारे शब्द हमारे आंसुओं से गीले होते हैं तब उनमें हजार हजार फूल खिल जाते हैं। और वह प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना होती है जो सीधा ईश्वर के हृदय में उतर जाती है।